नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष के वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन व ब्रायोफाइटा के अंतर्गत शैवालों के सामान्य लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। शैवाल शैवाल लैटिन भाषा के एक शब्द एल्गा से बना है, जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। शैवाल अध्ययन को फाइकोलॉजी अथवा शैवाल विज्ञान कहते हैं। वहीं शैवालों के अध्ययनकर्ता को फाइकोलॉजिस्ट अथवा शैवाल विज्ञ कहते हैं। शैवाल अधिकांशतः जलीय आवास में पाए जाने वाले सरल प्रकार के क्लोरोफिल युक्त थैलस संरचना वाले पादप है। शैवाल विज्ञान का इतिहास। शैवाल विज्ञान का इतिहास अति प्राचीन है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों जैसे कि आयुर्वेद में इन पौधों को शैवाल के नाम से, वहीं विश्व के अन्य प्राचीन ग्रंथों जैसे यूनानी ग्रंथों में फाइकोस, चीनी ग्रंथों में शाओ एवं रोमन ग्रंथों में इन पादपों को फ्यूकस नाम से वर्णित किया गया है। सर्वप्रथम लीनियस ने 1753 में इन पादपों को ब्रायोफाइटा के हिपेटेसिस समूह में रखा। एएलडी जूसी द्वारा इन पौधों को एक स्वतंत्र पादप समूह में रखा गया, जिन्हें शैवाल नाम दिया गया। सामान्य लक्षण। आवास। अधिकांशतः शैवाल जलीय आवास में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये एरियल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। जलीय आवास में भी अलग अलग प्रकार के आवास जैसे फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, मेराइन वाटर एटसेट्रा, इन सब प्रकार के आवासों में पाए जाने वाले शैवालों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पादप शरीर। शैवालों का पादप शरीर सरल, उत्तक एवं अंग विभेदन का अभाव होता है। इसमें थैलस प्रायः एक कोशिकी अथवा बहुकोशिकी हो सकता है, लेकिन इनमें वस्कुलर टिश्यूज अथवा संवहनतकों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना की दृष्टि से हम देखें तो शैवालों में हमें काफी वेरिएशन देखने को मिलती है। यानी इन पादपों के अंतर्गत हमें तीनों प्रकार का कोशिकीय संगठन देखने को मिलता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन। शैवालों के निम्न वर्ग अर्थात साइनोफाइसी के सदस्यों में हमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन देखने को मिलता है। वहीं अन्य सभी शैवाल वर्गों में यूकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। लेकिन शैवालों का एक समूह जिसे डायनोफाइसी कहते हैं के सदस्यों में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकीय संगठन का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि डायनोफाइसी के सदस्यों में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स मिलते हैं। इस प्रकार के कोशिकीय संगठन को मेसोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन कहते हैं। कोशिका भित्ति। शैवालों के अंतर्गत कोशिका भित्ति सामान्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य पदार्थों का भी निक्षेपण पाया जाता है। जैसे फियोफाइसी के अंतर्गत सेल्यूलोज के साथ साथ फ्यूसिन, फिकोइडिन एवं एल्जिनिक अम्ल का निक्षेपण भी मौजूद रहता है। वहीं रोडोफाइसी के सदस्यों में आपको सेल्यूलोज के साथ में पैक्टिन देखने को मिलता है। वहीं डायटम्स में आपको सिलिका का निक्षेपण देखने को मिलता है। वर्णक। मुख्य रूप से क्लोरोफिल्स वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा इन पादपों में आपको ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स तथा फाइकोबिलेंस वर्णक भी देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल्स 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी एवं ई। क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक वर्णक है, जो कि सभी शैवाल समूह में पाया जाता है।
वहीं क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफाइल सदस्यों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी फ्यूफाइसिक सदस्यों में, क्लोरोफिल डी रोडोफाइसिक सदस्यों में एवं क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसिक सदस्यों में पाया जाता है। जेंथोफिल्स ये 20 प्रकार के होते हैं जो कि शैवाल समूहों को एक विशिष्ट प्रकार का रंग प्रदान करते हैं। जैसे भूरे शैवाल फ्यूफाइसी के अंतर्गत ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन एवं न्यूजेंथिन प्रकार के विशिष्ट जेंथोफिल्स पाए जाते हैं जो कि इन्हें भूरा रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट कैरोटीन्स। कैरोटीन्स 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ए कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स, सी कैरोटीन्स, ई कैरोटीन एवं फ्लेविसिन। फाइकोबिलेंस ये विशिष्ट प्रकार के वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, रेड एवं ब्लू। रेड प्रकार के फाइकोबिलेंस रोडोफाइसिक सदस्यों में तथा ब्लू प्रकार के फाइकोबिलेंस साइनोफाइसिक सदस्यों में पाए जाते हैं जो कि इन्हें एक विशिष्ट प्रकार का रंग प्रदान करते हैं। पोषण। जैसा कि हम जानते हैं कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए ये पोषण की दृष्टि से स्वपोषी होते हैं। संचित भोजन। संचित भोजन मुख्यतः स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य शैवालों में वो विशिष्ट रूप में देखने को मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं जेंथोफाइसिक सदस्यों की, तो वहां पर संचित भोजन आपको वसा हुआ तेल के रूप में, फ्यूफाइसिक सदस्यों में लेमिनिन एवं मैनिटोल के रूप में, वहीं रोडोफाइसिक सदस्यों में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जनन। शैवालों में जनन 3 प्रकार की विधियों के द्वारा होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। कायिक जनन जनन का सबसे एक सरल विधि है जिसके अंतर्गत मात्र थैलस का कोई भी हिस्सा टूट करके पृथक हो जाता है तो एक नए थैलस को जन्म देता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, निशिष्ट बीजाणु तथा चतुष्की बीजाणुओं द्वारा। लैंगिक जनन। शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार की विधियों के द्वारा होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा अंडयुग्मन। इन तीनों प्रकार के लैंगिक जनन के बारे में हम शैवालों के जीवन चक्र के अध्ययन के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। भ्रूण। लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा युग्मकों भित्ति का निर्माण करता है, अर्थात इन पादपों में भ्रूण निर्माण का अभाव होता है। पीढ़ी एकांतरण। शैवालों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। चिरकालिकता। शैवाल किस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, इस घटना को चिरकालिकता कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचा के रखने के लिए इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जैसे सुप्त बीजाणु, ट्यूबर तथा पुट्टी। भारत में शैवाल पर शोध कार्य। भारत में 1839 से लेकर के 1919 के बीच में जो भी शोध कार्य हुआ वो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। तो इस काल में जितने भी वैज्ञानिकों ने काम किया वो सारे विदेशी थे। घोष प्रथम भारतीय शैवाल विज्ञ थे जिन्होंने 1919 से लेकर के 32 तक साइनोफाइसी के सदस्यों पर अपना अध्ययन किया। एमओपी अयंगर एक जाना माना नाम है और प्रसिद्ध भारतीय शैवाल विद्या है जिन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारद्वाज, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में
शैवाल विज्ञान केंद्र की स्थापना की। एच.डी. कुमार, एच.डी. कुमार ने नीलरित शैवालों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अर्थात आनुवंशिक पुनर्योजन की खोज की। धन्यवाद।